बेगूसराय लोकसभा सीट में कांटे की टक्कर होती है। बीजेपी लगाएगी जीत की हैट्रिक या महागठबंधन का बजेगा डंका। लोकसभा चुनाव करीब है, बिगुल बजाने की तैयारी है। सत्तारूढ़ गठबंधन के विरुद्ध महागठबंधन या कहें इंडिया गठबंधन कमर कस रहा है। जिले में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। दोनों गठबंधनों के नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। आज इस लोकसभा चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे लोकसभा बेगूसराय सीट की। जानेंगे इस लोकसभा सीट की चुनावी इतिहास क्या रहा है और इनके आंकड़े क्या कहते हैं। लोकसभा चुनाव करीब है, बस बिगुल बजाने की तैयारी है। सत्तारूढ़ गठबंधन के विरुद्ध इंडिया गठबंधन कमर कस रहा है। जिले में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। दोनों गठबंधनों के नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है और दोनों दल के लोग गली मोहल्ले चौक चौराहे पे अपना दम दिखाना शुरू कर दिए हैं। सत्ता पक्ष जहां अपने 10 साल के शासन को बेमिसाल बताने में जुटा है, वहीं विपक्ष जन समस्याओं के मुद्दे को उठाकर उन्हें घेर रहा है। इस बीच दोनों पक्षों के संभावित प्रत्याशी भी पार्टियों में पैठ बनाने की जुगत में लगे हैं। हालांकि कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन चुनाव लड़ने की चाहत गाहे बगाहे सामने जरूर आ जा रही है। इनमें से कुछ लोग तो लगातार क्षेत्र में बने हैं, कुछ लोग जनसंपर्क साध रहे हैं, कुछ नेताओं की परिक्रमा कर रहे हैं। बेगूसराय शुरू से ही बिहार की औद्योगिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। कम्युनिस्टों के प्रभाव की वजह से इसे लेनिनवाद के नाम से प्रसिद्धि मिल चुकी है। बेगूसराय 1972 में जिला बना। इस लोकसभा की सीट आजादी के बाद पहले चुनाव 1952 में ही स्थिति में आ गई थी। इन 70 सालों में लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर भी बदली व तकदीर भी बदली। पहले बेगूसराय जिला में 2 संसदीय क्षेत्र थे, एक बलिया व दूसरा बेगूसराय, लेकिन अब दोनों को मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र बेगूसराय बन गया है। इनमें 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस सीट पर कांग्रेस, सीपीआई, जनता पार्टी, जनता दल यू व भाजपा के प्रत्याशी जीत दर्ज करा चुके हैं। इस बार इस लोकसभा में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच घमासान युद्ध होगा। 2019 में एनडीए एकजुट था और विपक्ष बिखरा हुआ था, लेकिन इस बार की राजनीतिक तस्वीर बदली हुई है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार महागठबंधन आकार ले चुका है। पिछली बार जो एनडीए के साथ थे, इस बार महागठबंधन में है। 2024 के लोकसभा चुनाव तक बंधन मजबूत रहा, तो इसमें 2 राय नहीं कि एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिले। हालांकि मुकाबला कितना भी जोरदार होगा, ये प्रत्याशियों के चुनाव पर भी निर्भर करेगा। साथ ही इसमें एक मजबूत आधार जातीय समीकरण होगा, तो वहीं मोदी मैजिक भी एक बड़ा फैक्टर भी होगा। वर्तमान सांसद ने मोदी मैजिक के रथ पर सवार होकर जीत हासिल की थी। सांसद गिरिराज सिंह को दोबारा उम्मीदवार बनाया जाता है तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार पार्टी उसी दमखम के साथ खड़ी रहेगी या अंदरूनी कलह कहीं दूसरे के लिए मौका तो नहीं बना देगी। इंडिया गठबंधन में राजद, जदयू, सीपीआई का वोट बैंक एक होगा। इसका लाभ उन्हें जबरदस्त मिलेगा। वहीं महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में यह सीट सीपीआई के कोटे में जाने की संभावना है। यहां भी प्रत्याशी के चुनाव में जातीय समीकरण को ध्यान में रखना जरूरी होगा। पिछली बार सीपीआई से चुनाव लड़ने वाले जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में जा चुके हैं, तो ऐसे में सीपीआई को अपने पुराने सिपासलार में से किसी एक का चुनाव करना होगा। वहीं 2019 में आरजेडी ने यहां से तनवीर हसन को मैदान में उतारा था, जिसके बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। यहां यह भी ध्यान देना जरूरी होगा कि इस बार भी चुनाव मुख्य रूप से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर ही होगा। इन बातों के बीच भाजपा के पास जिले में उनकी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों के भी आंकड़े होंगे। महागठबंधन से यदि मुस्लिम या यादव उम्मीदवार आता है तो इसका सीधा लाभ भाजपा को मिल सकता है। वहीं भूमिहार या कोयरी जाति से उम्मीदवार आते हैं तो फिर कांटे का ही टक्कर हो सकता है। बेगूसराय में सबसे अधिक भूमिहार मतदाता हैं और इस लोकसभा सीट पर अपनी मत से भूमिहार मतदाता विजय का निर्णय लेते हैं। बेगूसराय लोकसभा सीट का जातीय समीकरण बहुत स्पष्ट है। यहां पर 5 लाख से अधिक भूमिहार मतदाता हैं, मुस्लिम 2.5 लाख से अधिक मतदाता हैं, 2 लाख से अधिक कुर्मी कुशवाहा व 1.5 लाख से ज़्यादा यादव हैं। यदि जातीय आधार पर ध्रुवीकरण होता है तो भाजपा के सामने इसे पाटने की जबरदस्त चुनौती होगी। दलित वोट भी चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत अहम है।
ब्राह्मण, राजपूत व कायस्थ आदि की संख्या भी काफी है। बाकी इस बार देखना ये भी दिलचस्प होगा कि लोकसभा 2024 के चुनाव में फिर से गिरिराज सिंह को यहां से उतारा जाता है बिना किसी भेदभाव, बिना किसी अंतः कलह का, या फिर कोई नए उम्मीदवार को फिर से यहां भेजा जाएगा। और दूसरी पार्टी से ये भी उम्मीद करना लाजमी है कि इस बार फिर से ये सीट इंडिया गठबंधन के तरफ से ये सीट सीपीआई को दिया जाएगा और सीपीआई के तरफ से कोई उम्मीदवार उतारा जाएगा, या फिर कांग्रेस के खाते में जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस में कन्हैया कुमार जा चुके हैं और कन्हैया कुमार पिछले बार जबरदस्त तरीके से गिरिराज सिंह को टक्कर दिए थे। बाकी आपका विचार क्या है कि इस लोकसभा सीट में इस बार कन्हैया कुमार उतरेंगे और फिर से गिरिराज सिंह को टक्कर देंगे, विजय होंगे, या फिर से यह सीट बीजेपी के झोली में जाएगी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।